हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टडी विद सौरभ यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बिहार एसआई का जो सब्जेक्ट वाइज पीवाईक्यू कर रहे हैं उसमें हम स्टैटिक जीके को कंटिन्यू करेंगे। हम इसमें पार्ट 2 को देखेंगे। पार्ट 1 जो था वो हमने 1 से लेकर 50 तक जो क्वेश्चन थे उसको डिस्कस किया था, और यहाँ पे हम 51 से लेकर 100 तक जो क्वेश्चन है उसको डिस्कस करेंगे, और ऐसे ही करके हम 422 जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। यदि आपने पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो उसको जाके देख लोगे। एक प्लेलिस्ट बना हुआ है बिहार एसआई पीवाईक्यू करके, तो वहां पे आपको ये मिल जाएगा। 51वां नंबर का सवाल है कि एक बुक है जिसको टाइटल दिया गया है द कंस्पिरेसी टू आउटेस्ट मी फ्रॉम द प्रेसिडेंसी। ठीक है, द कॉन्स्पेरेंसी टू आउस्ट मी फ्रॉम द प्रेसिडेंसी, ये पुस्तक जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये जो है वो श्रीलंका के जो राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे हैं उनके द्वारा लिखा गया है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा। द कॉन्स्पिरेसी टू आउस्ट मी फ्रॉम द प्रेसिडेंटी जो पुस्तक है वो श्रीलंका के पूर्व जो प्रेसिडेंट रहे हैं गोटाबाया राजपक्षे, इनके द्वारा लिखी गई है। इमैनुअल मैक्रोन जो आपको दिख रहा है, ये उस समय जो है वो फ्रांस के थे। ठीक। व्लादिमीर पुतिन आपको पता है कि रशिया के हो गए। अभी भारत में जो 32nd जो है, 23rd जो है, वो 32nd बोल रहा हूँ, 23rd बाइलेटरल जो टॉक है वो हुआ था अभी दिसंबर में ही, रिसेंट में हुआ है। व्लादिमीर पुतिन यहाँ आए थे, तो ये आपको ध्यान रखना है। बाकी 1971 में इंडिया और सोवियत यूनियन जो है यूएसएसआर है उनके बीच ट्रीटी हुई थी, तो ये भी सवाल जो है वो पूछा गया है। जॉर्जिया मेलोनी जो है वो इटली से रिलेटेड करती है, तो ये भी आपको ध्यान होगा। ठीक है। और उसके बाद जो गोटाबाया राजपक्षे हैं वो 2022 में श्रीलंका के जो है वो आर्थिक संकट जब था वहां पे, तो उस समय वहां के वो जो थे। ठीक है। कैपिटल जो श्रीलंका का है वो कौन सा है, तो दो कैपिटल आपको श्रीलंका का याद रखना है। पहले कैपिटल जो याद रखना है वो जवर्धने कोट्टापुरे है। श्री जवर्धने कोट्टा श्री जवर्धने पूरे कोट्टा, श्री जवर्धने पूरे कोट्टा, ये वहां की लेजिस्लेटिव कैपिटल है। लेकिन एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल कैपिटल की बात करें तो वो जो है वो कोलंबो हो जाएगा। कोलंबो जो है वो क्या है, तो ये एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल कैपिटल है। लेकिन श्री जवर्धने पूरे कोट्टा जो है ये क्या है, तो ये जो है वो लेजिस्लेटिव कैपिटल है। विधायिका जो कैपिटल है वो है लेजिस्लेटिव कैपिटल। तो ये इसके बारे में आपको ध्यान रखना है, सवाल जो है वो पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि यूरोप के स्केच रिपोर्टोच के लेखक जो है वो कौन है। द ऑथर टू रिपोर्टेज स्केच ऑफ यूरोप, रिपोर्टेज स्केच ऑफ यूरोप किताब है, स्केच ऑफ यूरोप रिपोर्टेज जो पुस्तक है वो किसने, तो निर्मल वर्मा के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ से आंसर बनेगा, निर्मल वर्मा। ठीक है। राहुल संकृत्यान जो आपको दिख रहा है, ये यात्रा जो साहित्य होता है, यात्रा साहित्य के जो फादर है वो इनको कहा जाता है। इनकी सबसे महत्वपूर्ण यदि रचनाओं में बात करें तो वो है मेरी तिब्बत की यात्रा, मेरी तिब्बत की यात्रा इनका सबसे इंपॉर्टेंट यदि हम बात करें तो वो है, आपको ये ध्यान रखना है। उसके बाद राजकुमार और मोहन राकेश है, उनका नाटक आषाढ़ का दिन है, आषाढ़ का दिन। ठीक है, आषाढ़ का दिन आपको ये याद रखना है। ठीक है। बाकी निर्मल वर्मा है, वो नई कहानी, न्यू स्टोरी जो होता है ना, उस आंदोलन के प्रणेता के रूप में इनको जाना जाता है, निर्मल वर्मा को। ठीक है। और निर्मल वर्मा जो है इनको ज्ञानपीठ मिला था 1999 में, 1999 में इनको ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था। ज्ञानपीठ जो अवार्ड होता है वो इसको 1999 में मिला था, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं कि साम्यवादी घोषणा पत्र जो है इसके लेखक कौन है। हु रोड द ऑथर ऑफ द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो है वो कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा यहाँ से आंसर बनेगा। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो है वो 1848 में कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगलिस, ठीक है, कार्ल मार्क्स है उनके साथ साथ फ्रेडरिक एंगलिस है वो भी जुड़े हुए थे। तो फ्रेडरिक एंगलिस, फ्रेडरिक एंगलिस जो है उन्होंने 1848 में
साम्यवादी घोषणा पत्र, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो है वो लिखा था। लेनिन जो आपको दिख रहा है वो रूसी क्रांति के नेता थे। और लेनिन जो है वो क्या है, तो रूसी क्रांति के नेता हो गए। उसके बाद जो गोरकी लिखा हुआ है, ठीक है, ये जो गोरकी लिखा हुआ है, इनकी पुस्तक जो है वो मदर है। इनकी पुस्तक जो है वो मदर है। और टॉल्स्टॉय की तो सबसे महत्वपूर्ण जो पुस्तक आपको देखने को मिलती है वो वॉर एंड पीस है। टॉल्स्टॉय की वॉर एंड पीस है, और ये भी रूसी लेखक ही हैं। ठीक है। तो कार्ल मार्क्स की सबसे महत्वपूर्ण यदि किताबों में बात करें तो दास कैपिटल होता है। दास कैपिटल आपको पता भी होगा। स्लोगन जो कार्ल मार्क्स ने दिया था वो था, दुनिया में मजदूरों एक हो जाओ, वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट। तो ये उनका जो है वो स्लोगन भी है, तो ये भी आप ध्यान रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एक वृक्ष की हत्या कविता जो है वो किससे रिलेट करता है? एक वृक्ष की हत्या। एक वृक्ष की हत्या जो कविता है वो कन्वर नारायण के द्वारा लिखा गया है। तो कुंवर नारायण या फिर कुंवर नारायण आप इसको बोलो, कुंवर नारायण के द्वारा लिखा गया है। तो ये पर्यावरण संरक्षण से संबंधित एक कविता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इनकी जो प्रसिद्ध रचना है वो आत्मजयी है। ठीक है, आत्मजयी इनकी एक पोयम है आत्मजयी। और कन्वर जो नारायण है उनको 2005 में ज्ञानपीठ भी मिला हुआ है। ज्ञानपीठ अवार्ड जो है वो 2005 में मिला था, तो ये याद आपको रखना है। किताबें ही अभी चल रही है। उसके बाद तो किताब है मुंतक उल लुबाब। मुंतक उल लुबाब जो पुस्तक है, इसके लेखक कौन है ये पूछा जा रहा है। तो ये लेखक है काफी खां। काफी खां। तो ये सब रिपीटेड हो सकता है कि रिपीट करे, तो आपको ये आगे के लिए याद रखना है, काफी खां। ठीक है। उसके बाद जो ईश्वर दास नागर हैं, ईश्वर दास नागर जो दिख रहे हैं, इनकी किताब है फतुहाते आलमगीरी। ठीक है। उसके बाद जो मोती बिंद खां है, इनके बाद जो है वो इनकलाब नामा आ जहांगीरी लिखी गई है। इनके द्वारा इनकलाब नामा आ जहांगीरी लिखी गई है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है। तो बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है। ये जो किताब है काफी खां के द्वारा मंथक उल लुबाब जो लिखा गया है, ये औरंगजेब के टाइम के आसपास लिखा गया था। दैट्स वाई इसको सीक्रेटली लिखा गया था, क्योंकि औरंगजेब ने इतिहास लिखने पर प्रतिबंध लगा के रखा था। तो दैट्स वाई ये भी उस कारण से इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है। फिर से किताब ही है कि भारत दुर्दशा और अंधेरी नगरी, ये दो नाटक हैं वो किनके हैं? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के हैं। बहुत ज्यादा ये पूछा भी जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी आपको याद रखना है। भारत दुर्दशा और अंधेरी नगरी, भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा। जयशंकर प्रसाद के द्वारा भी कई नाटक जो है वो लिखे गए हैं, जैसे कि आप देख सकते हो स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त इनके द्वारा लिखा गया है। उसके बाद चंद्रगुप्त लिखा गया है। 7 नंबर का क्वेश्चन है कि जिंदगी नामा उपन्यास है वो किसके द्वारा लिखा गया है? ये आपसे सवाल पूछा जाए, जिंदगी नामा उपन्यास। तो जिंदगी नामा उपन्यास लिखा गया है कृष्णा शोभती के द्वारा। सवाल जो है वो स्टैटिक में बहुत ज्यादा जो हिंदी साहित्य है वहां से आते हैं। तो जिंदगी नामा कृष्णा जो शोभिता है उनके द्वारा लिखा गया है। और हम बात करें तो फणीश्वर नाथ रेणु की यदि सबसे इम्पोर्टेंट कोई उपन्यास है तो इनकी मैला आंचल है। आंचल नहीं, अंचल कहा जाता है, अंचल। तो अंचल को ही यहाँ पे आंचल वर्ड से यूज किया गया है। तो मैला आंचल, मैला अंचल, इनका ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये याद आपको रखना है। कुछ और हम इंपॉर्टेंट यदि बुक्स की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट बुक आप अर्थशास्त्र को याद रखो। अर्थशास्त्र जो है वो चाणक्य के द्वारा लिखा गया है। और इट इज नॉट अ इकोनॉमिक बुक, इट इज अ पॉलिटिकल बुक। ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन आप कैसे करोगे ना, इसके बारे में इसमें बताया गया है। उसके बाद आपको याद रखना है इंडिका। ठीक है। इंडिका, इंडिका जो है वो मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया है। इसकी मूल प्रति जो है वो नहीं है, मतलब मेन जो कॉपी है वो नहीं है। छिटपुट पिलनी हो गया, टॉलनी हो गया, इन सब ने लिख के जो इनके बारे में चर्चा किया है ना, वहीं से इसके बारे में जानकारी मिलती है। अदरवाइज जो ओरिजिनल बुक है वो नहीं मिलता है। उसके बाद संस्कृत में लिखी गई पहली जो किताब है पूरी तरह से संस्कृत में आप कह सकते हो, वो राजतरंगिणी है। कौन सी? राज तरंगिणी। तो राज तरंगिणी आपको याद रखना है। उसके बाद 4th नंबर का आपको याद रखना है मुद्रा राक्षक। राजतरंगिणी किसकी है? तो कल्हन की है। कल्हन की है, और ये जो है वो कश्मीर के इतिहास से संबंधित है। 5वां जो है वो मुद्रा राक्षस है।
मुद्रा राक्षक जो है वो विशाखा दत्त के द्वारा लिखा गया है। उसके बाद पांचवा पांचवा जो है वो कौन सी है, तो वो अष्टाध्यायी है। अष्टाध्यायी जो किताब है वो लिखी गई है पाणिनि के द्वारा। तो आप अष्टाध्यायी याद रखिएगा। अष्टाध्यायी ये जो है वो पाणिनि के द्वारा लिखा गया है। पाणिनि। और मुझे बताओ कि पतंजलि के द्वारा कौन सी किताब लिखी गई है। उसके बाद हर्ष चरित्र जो है वो वानवट के द्वारा लिखा गया है। हर्ष चरित्र जो है वो वानवट के द्वारा लिखा गया है। अब हर्षवर्धन ने 3 किताबें लिखी हैं, क्या मुझे आप 3 किताबों का नाम कमेंट में बता सकते हो। मध्यकालीन इतिहास की भी कुछ किताबों की यदि मैं बात करूं तो सबसे इंपॉर्टेंट आपको निकालना है किताबुल हिंद। किताब उल हिंद। किताबुल हिंद जो है वो अलबरूनी के द्वारा लिखा गया है। अब जो अलबरूनी था वो कहाँ का था ये आपको बताना है, तो इट इज फ्रॉम मोरक्को। ठीक है, इट इज फ्रॉम मोरक्को। उसके बाद पद्मावत आपको याद रखना है। पद्मावत जो है वो मलिक मोहम्मद जैसी है उसके द्वारा लिखा गया है। मलिक मोहम्मद जैसी। इट इज अ कॉपी बुक। इससे पहले ये जो पद्मावत है वो लिखी गई थी, उसको पद्मावत को मलिक मोहम्मद जैसी ने बस कॉपी किया है। उसके बाद आईने अकबरी, जिसको हम अकबरनामा भी कहते हैं, ये अबुल फजल के द्वारा लिखा गया है। हुमायूं नामा जो है वो गुलबदन बेगम के द्वारा लिखा गया है। हुमायूं हुमायूं नामा गुलबदन बेगम के द्वारा। यहाँ याद ये रखना है कि हुमायूं नामा को लिखने के लिए किसने बोला था, तो हुमायूं नामा को लिखने के लिए अकबर ने कहा था गुलबदन बेगम को कि तुम हुमायूं नामा जो किताब है वो लिखो। ये कुछ इंपॉर्टेंट जो किताब हैं जो आपको ध्यान में रखना चाहिए वो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है। नेक्स्ट जो बुक है वो है बिजनेस द स्पीड ऑफ थॉट। बिजनेस द स्पीड ऑफ थॉट, ये जो किताब है वो किसने लिखी है, तो बिजनेस द स्पीड ऑफ थॉट जो किताब है वो माइक्रोसॉफ्ट के जो को फाउंडर हैं वो कौन है, तो माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर बिल गेट्स हो गए। तो बिल गेट्स के द्वारा ये लिखा गया है। ठीक है, बिल गेट्स के द्वारा। सत्या नडेला की बात करें तो वो माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ है और उनकी जो किताब है सत्या नडेला की वो है हिट फ्रेश। हिट रिफ्रेश। हिट रिफ्रेश। हिट रिफ्रेश इनकी किताब है, याद आपको रखना है। और बिजनेस एट द रेट द स्पीड ऑफ थॉट्स, ये माइक्रोसॉफ्ट के जो को फाउंडर बिल गेट्स है उनके द्वारा लिखा गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। बिल गेट्स जो है उन्होंने 1975 में पॉल एलन के साथ मिलकर, पॉल एलन नाम याद रखना है, सवाल जो है वो पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा। पॉल एलन, पॉल एलन और बिल गेट्स दोनों ने मिलकर माइक्रोसॉफ्ट को फाउंड जो है वो किया था। ठीक है। और ये जो बुक है ये जो स्पीड वाला मैं बात कर रहा हूँ, ये जो बुक बिल गेट्स ने लिखा है ये इंटीग्रेटिंग टेक्नोलॉजी इनटू बिजनेस स्ट्रेटजी के बारे में बात करता है। तो ये अभी ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 59 नंबर। एक प्रसिद्ध गीत है सारे जहां से अच्छा, वो किसके द्वारा लिखा गया है। सारे जहां से अच्छा हिंदू सीता हमारा जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये जो लिखा गया है वो मोहम्मद इकबाल के द्वारा लिखा गया है। मोहम्मद इकबाल, ध्यान आपको रखना है। रविंद्रनाथ टैगोर है उनके द्वारा जनगण मन लिखा गया था। जन गण मन जो हमारी जो राष्ट्रीय गीत गान है, और गीत तो वंदे मातरम है। ठीक है, गीत वंदे मातरम है जो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा भी लिखा गया। तो वंदे मातरम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है क्योंकि अभी वंदे मातरम को लेकर कंट्रोवर्सी भी बहुत ज्यादा है। वंदे मातरम को केवल और केवल 2 पैरा है ना, उसी को जो है वो हमारा जो राष्ट्रीय गीत के रूप में माना जाता है। उसमें टोटल 5 पैरा है। उन 5 पैराओं में चूंकि हिंदू देवी देवता है उनके नाम आए थे, दैट्स वाई ना 1937 के आसपास इसी 2 पैरा को ही कांग्रेस ने माना था। तो इसको लेकर बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी अभी हो रखी है। तो जितना भी आपको याद होना चाहिए वंदे मातरम के बारे में वो ध्यान आपको रखना पड़ेगा। वंदे मातरम जो है वो सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। 1770 के आसपास सन्यासी जो विद्रोह हुआ था उसी पर आधारित एक आनंद मठ किताब है। और इसी किताब में वंदे मातरम की चर्चा जो है वो रविंद्रनाथ बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय है उनके द्वारा लिखा गया था। ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा आप करेक्शन कर लो, ये जो 5 पैरा मैंने बताया है ना, इसके 6 पैरा हैं। इसके कितने पैरे हैं, तो इसके 6 पैरे हैं, जिनमें से केवल केवल 2 पैरा है इसको लिखा गया है। ये जो 6 पद है ना, इसको इंग्लिश में यदि मैं बात करूँ ना तो इसको बोलते हैं स्टांस। ठीक है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं स्टांस।
और हिंदी में पद कहते हैं। तो 6 पद है, तो याद आपको रखना पड़ेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 1882 में इसको लिखा गया था। आनंद मठ जो किताब है, वहां पे इसको 1882 में उसमें लिखा गया है। और इसके पहले जो 2 पद है वो संस्कृत में है, और जिसको मातृभूमि की वंदना करते हुए ये गाया गया था, और बाकी जो 4 पद आता है वो बांग्ला में है। तो फर्स्ट जो 2 पद आता है वो संस्कृत में है, ऐसे लिख दो। टोटल 6 पद थे, और इसमें से 4 और 2 में डिवाइड करेंगे। तो फर्स्ट जो 2 पद है वो संस्कृत भाषा में है, और फोर्थ जो पद लास्ट वाला है वो बांग्ला में है। वो बांग्ला में है, याद आपको रखना है। ठीक है। और मातृभूमि की वंदना आती है दूसरे में, दो पहले 2 पद में, और लास्ट वाले जो पद होते हैं वहां पे जो देवी देवता है ना हिंदू के, उनको बताया गया है। जैसे राष्ट्र को दुर्गा कहा गया है, लक्ष्मी कहा गया है, सरस्वती कहा गया है। इसी सब को लेकर ना विवाद हुआ था। तब 1937 में, जैसा कि मैंने ऑलरेडी आपको यहाँ पे बता रखा है, 1937 में जो कांग्रेस थी उसने केवल और केवल मुस्लिम संप्रदाय, जब उन्होंने आपत्ति दर्ज की थी, तो उसी को लेकर केवल और केवल 2 पदों को ही रखा गया था। राष्ट्रीय गीत के रूप में 1950 में इसको मान्यता भी दी गई थी, और पहली बार इसको 1886 में कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था, 96 नॉट 86, 1896 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, वहां पे इसको जो है वो गाया गया था। तो ये आपको इस बारे में ध्यान रखना है, काफी ज्यादा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। पहली बार जो है वो जो मतलब इम्पोर्टेंट जो चीजें थी ना वो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, कंट्रोवर्सी मोदी के बोलने के कारण हुई है। तो ये कंट्रोवर्सी भी आपको ध्यान होना चाहिए, क्योंकि सवाल जो है वो पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, जाति की उत्पत्ति जो हुई है, वो किताब किसने लिखी है? द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज जो लिखा गया है वो चार्ल्स डार्विन है, उसके द्वारा लिखा गया है। चार्ल्स डार्विन कहाँ पे है? चार्ल्स डार्विन। तो ये है चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन नंबर ए यहाँ से हमारा सही आंसर बनेगा। चार्ल्स डार्विन के द्वारा ये लिखा गया है। कब लिखा गया चार्ल्स डार्विन के द्वारा? तो इनके द्वारा लिखा गया है 1859 में। 1859 में चार्ल्स डार्विन के द्वारा ओरिजिन ऑफ स्पीसीज जो है वो 1859 में लिखा गया है। जो लैमार्क है उसने क्या किया था? तो लैमार्क जो है उसने उपार्जित लक्षणों की जो वंशगति होती है उस बारे में बताया था। लैमार्क ने जो है वो क्या बताया था? तो उपार्जित लक्षणों की वंशगति जो होती है उस बारे में कहा था लैमार्क ने। उसके बाद जो कार्लैंड एंड लीनियस है, उसने जो है वो लीनियस ने वर्गीकरण का पिता इसको कहा जाता है, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी इसको कहा जाता है। ठीक है, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी इसको कहा जाता है। और आपको ये ध्यान रखना है कि लेमार्क ने क्या कहा था? तो उपार्जित लक्षणों की वंशगति। ठीक है, इस बारे में इन्होंने बताया था। नेचुरल सिलेक्शन जो है वो ये हो गया। उसके बाद सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट हो गया। ये 2 थ्योरी है। ठीक है। डार्विन जो शिप पे जाते थे उसको बोलते थे एच एम एस, HMS बिगल। HMS बिगल, इसी शिप से डार्विन ने पूरे पृथ्वी को घूमा था। और वो गैलापागोस जो आइलैंड है वहां पे इन्होंने बड़े बड़े कछुए जो है उनको देखा था। तो उस बारे में भी इन्होंने चर्चा जो है वो किया है। बाकी जो थ्योरीज हैं वो आपको याद होना चाहिए। पहला जो है वो नेचुरल सिलेक्शन, नेचुरल सिलेक्शन जिसको प्राकृतिक चयनवाद कहते हैं। दूसरा जो है वो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, मतलब जो योग्य रहेगा वही जो है वो जिंदा रहेगा, जो अयोग्य है वो खत्म रहेगा। उसके बाद तीसरा जो आपको बताना है, तीसरा जो मैंने अभी आपको बताया है, कौन सा? तो उपार्जित लक्षणों की वंशगति, जिसको इंग्लिश में मैं लिखूं तो थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये हुआ उपार्जित लक्षणों के, इसको लैमार्कवाद भी कहा जाता है। लैमार्किज्म कह लो या फिर लैमार्कवाद कह लो। ये सवाल जो है ना थ्योरी से पूछे जाएंगे, तो आपको ये ध्यान आपको रखना पड़ेगा। बहुत ज्यादा जो है वो पूछा जाता है।
इनका कहना था कि जैसे जिराफ है, तो जिराफ के जो पूर्वज थे ना, उनकी गर्दन छोटी होती थी, लेकिन उनके जो पेड़ की टहनियाँ थी वो ऊँची थी, जिस कारण से वो बढ़ती चली गई है। तो ये थ्योरी ना है वो गलत है, ठीक है? आगे पढ़ेंगे भी कि इसको फिशमैन जो था, उस फिशमैन ने इसको चूहे की जो 21 पीढ़ियों तक उसके पूँछ को काटा था ना, फिर भी वो पूँछ जो है वो अगले में आ जाता था। तो इससे उनकी जो थ्योरी है ना, उनको गलत भी किया गया था। तो बिज़मेन के द्वारा ये प्रयोग किया गया था और उसके द्वारा साबित किया गया था कि ये ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है? तो ये आपको ध्यान रखना है। और ठीक है? और ये दोनों जो थ्योरी है, नेचुरल सिलेक्शन, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये इसमें से जो नेचुरल सिलेक्शन है वो ओरिजिन ऑफ अ स्पीसीज है, उनमें डार्विन के द्वारा किया गया था। और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की यदि हम बात करेंगे इस वर्ड की, कि ये वर्ड जो है वो कैसे यूज किया गया था, तो ये वर्ड यूज किया गया था हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा। लेकिन पहले ही डार्विन ने इस बारे में 1869 में ही अपना जो है वो बात कर दिया था सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के लिए। बाकी वर्ड्स कभी पूछ लिया जाए तो हर्बर्ट स्पेंसर याद रखना है। मैं लिख देता हूँ, हर्बर्ट स्पेंसर इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। महात्मा गांधी की जीवनी किसने लिखा है? तो महात्मा गांधी की जीवनी जो लिखी है वो जीडी तेंदुलकर के द्वारा लिखा गया है। और उन्होंने तो अपनी एक्सपीरियंस विद ट्रुथ खुद लिखी है, ऑटोबायोग्राफी ही। इनका जो जीवनी है वो 8 पार्ट में लिखा गया है। 8 पार्ट्स में इनकी जीवनी जो है वो लिखा गया है। और वो किसने लिखा है? तो डीजे तेंदुलकर ने लिखा है, दीनानाथ गोपाल तेंदुलकर। डीजी तेंदुलकर, दीनानाथ गोपाल तेंदुलकर के द्वारा लिखा गया है। और वो किताब का नाम है महात्मा गांधी, लाइफ ऑफ मोहनदास करमचंद गांधी। महात्मा गांधी, लाइफ ऑफ मोहनदास करमचंद गांधी। ये उनकी किताब है, 8 खंडों में है। तो ये भी याद रखना है कि 8 खंडों में है। ठीक है? तो ये आपको ध्यान रखना है। बाकी इनकी ऑटोबायोग्राफी तो खुद है ही, द स्टोरी ऑफ माय एक्सपीरियंस विद ट्रुथ। 1909 में इन्होंने हिंदू स्वराज लिखा था। तो ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्यावरण संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाने में सहायक पुस्तक जो है वो साइलेंट स्प्रिंग के लेखक कौन है? तो ऑथर आपसे पूछा जा रहा है कि साइलेंट स्प्रिंग का कौन है जो हेल्प कर रहा था अवेयरनेस फैलाने में एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन को लेकर? तो इसको लिखा है रसेल कार्सन ने। रसेल कार्सन, ऑप्शन नंबर बी। रसेल कार्सन के द्वारा साइलेंट स्प्रिंग जो है वो 1962 में लिखा गया था। 1962 में। ठीक है? इसने जो डीडीटी होता है, जो कीटनाशक होता है डीडीटी, उसका जो दुष्प्रभाव आ रहा था, उसका जो साइड इफेक्ट आ रहा था, उसको इन्होंने हाईलाइट किया था। तो आप कह सकते हो कि जो मॉडर्न एनवायरमेंटलिस्ट के रूप में इनको जाना जा सकता है। ठीक है? अ, और आपको मैंने ऑलरेडी जो है वो चीजें बता रखी हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इन्होंने बैन भी करवा दिया था डीडीटी को यूएसए में। ठीक है? तो ये आपको ध्यान रखना है, डीडीटी को यूएसए में इन्होंने बैन भी करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मेकिंग ऑफ अ जनरल अ हिमालयन इको। मेकिंग ऑफ अ जर्नल अ हिमालयन इको जो है वो पुस्तक है, इसको किसने लिखा है? तो इसको लिखा है कौनसम हिमालयन सिंह। कौनसम हिमालयन सिंह ने लिखा है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से आंसर बनेगा। मेकिंग ऑफ अ जनरल अ हिमालयन इको, लेफ्टिनेंट जनरल कौनसम हिमालयन सिंह के द्वारा यह लिखा गया किताब है। और जनरल विक्रम सिंह जो है वो पूर्व सेनापति थे, तो उस बारे में उतना ज्यादा नहीं पूछा जाएगा। और हम बात करें हिमालयन सिंह की, कौनसम हिमालयन सिंह की, तो ही वॉज द फर्स्ट लेफ्टिनेंट जनरल फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट रीजन ऑफ द इंडिया, मणिपुर। तो ये मणिपुर के थे। ठीक है? ये मणिपुर के थे। और आपको ये ध्यान रखना है। और पहले जो है वो लेफ्ट से मतलब नॉर्थ ईस्ट से पहले ये थे, तो ये याद रखना है। इनमें से किसने आनंद मठ लिखा है? तो अभी मैंने काफी डिटेल से इस बारे में चर्चा भी की है। विक्रम बंकिम चंद्र चटर्जी है, उनके द्वारा आनंद मठ जो है वो 1882 में लिखा गया था। और सन्यासी विद्रोह है उस पर ये आधारित था। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ सेंचुरी इज नॉट इनफ। अ सेंचुरी इज नॉट इनफ, हाँ, बहुत आसान सी किताब है। सौरभ गांगुली के द्वारा लिखा गया था। सौरभ गांगुली के द्वारा अ सेंचुरी इज नॉट इनफ जो है वो लिखा गया है। प्लेइंग इट माई वे जो है वो सचिन तेंदुलकर की है। प्लेइंग इट माई वे ऑलरेडी मैंने बता दिया है। 281 एंड बियॉन्ड ये जो है वो वीवीएस लक्ष्मण है, उनकी है। तो ये आपको ध्यान रखना है।
सौरभ गांगुली है उसको दादा भी कहा जाता है, प्रिंस ऑफ कलकत्ता भी कहा जाता है, बीसीसीआई के प्रेसिडेंट भी वो रह चुके हैं। तो अभी के लिए बस इतना याद रखो, सौरभ गांगुली। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि हिंद स्वराज पुस्तक, ऑलरेडी मैंने बताया है अभी, गांधी 1909 में गांधी के द्वारा ये जो है वो लिखा गया था। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा आपको गीता रहस्य लिखा गया है, केसरी लिखा गया है, मराठा लिखा गया है। और याद रखना है कि जो हिंद स्वराज ये किताब है ना, मूल भाषा इसकी गुजराती थी, गुजराती थी। ठीक है, ये ध्यान आपको रखना है। 67 नंबर की बात करें कि अर्थशास्त्र पुस्तक, तो ऑलरेडी मैंने बता दिया है कि ये जो है वो अर्थशास्त्र जो किताब है वो कौटिल्य, जिनको चाणक्य भी आप कहते हो, उनके द्वारा लिखा गया है। तो ऑप्शन नंबर बी ये किताब है, नॉट इज इट इज नॉट अ इकोनॉमिक्स बुक, इकोनॉमी बुक, इट इज अ पॉलिटिकल बुक, इट इज रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चाणक्य, विष्णुगुप्त, कौटिल्य, जो भी इनको कह लो। ठीक है, तो इसमें पॉलिटिकल चीजें हैं, इसमें जो कूटनीति कैसे की जाती है, इन सब पर बेस जो है वो ये किताब है। आर्यभट्ट के द्वारा, आर्यभट्ट ने लिखा गया है। कनिष्क के द्वारा जो है वो, कनिष्क जो है वो कुषाण राजा था। तो ये आपको ध्यान रखना है। कौटिल्य जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री और गुरु भी माने जाते हैं। ठीक है, और अक्सर जो मैकियावेली है उसकी द प्रिंस से इसकी तुलना भी की जाती है। तो ये तो थोड़ा अजीब सा तुलना है ना। पहले आया अर्थशास्त्र, लेकिन तुलना इससे की जाती है, इस प्रिंस की तुलना इससे की जाती है ना। दैट्स वाई यूरोप ना खुद को सुपीरियर समझते हैं ऐसी चीजों को करवा कर। समुद्रगुप्त पहले आया, लेकिन नेपोलियन को बोलेंगे कि भारत का नेपोलियन कौन है? नहीं, ऐसे नहीं चलता है। वो सुपीरियर खुद को दिखा रहे हैं ऐसे में। 68 की बात कर रहे हैं, प्राइड एंड प्रिजुडाइस। प्राइड एंड प्रिजुडाइस जो किताब है वो किसके द्वारा लिखा गया? तो ऑस्टिन के द्वारा लिखा गया। ऑप्शन नंबर बी, प्राइज्ड एंड प्रिजुडाइस, जेन ऑस्टिन के द्वारा लिखा गया उपन्यास है, 1813 में लिखा गया था। जेके रोलिन है, उनके द्वारा हैरी पॉटर लिखा गया है। ऑर्थर कानन डॉयल है, इनके द्वारा शेरलॉक होम्स लिखा गया है। ये जो डॉयल है, याद रखिएगा, रटना पड़ेगा, और कोई उपाय है नहीं। इनके द्वारा जो शेरलॉक होम्स जासूसी की जो आप सीरीज भी देखते होगे, शेरलॉक होम्स, ये इनके द्वारा लिखा गया है। जेके रोलिंग है, उनके द्वारा हैरी पॉटर लिखा गया है। ऑस्टिन के द्वारा प्राइड एंड प्रेजुडाइस है, वो लिखा गया है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बुक है द थ्री मिस्टेक ऑफ माई लाइफ, द थ्री मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ। देखिए, जब भी कुछ आपको समझ में ना आए ना, और कुछ वर्ड्स आपको दिख जाए, तो समझिएगा वो चेतन भगत का किताब है। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर यहाँ से हो जाएगा, चेतन भगत। खुशवंत सिंह के द्वारा ट्रेन टू पाकिस्तान लिखा गया है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ट्रेन टू पाकिस्तान। उसके बाद जो मुल्क राज आनंद है, उनके द्वारा अनटचेबल जो है वो लिखा गया है, अनटचेबल। ठीक है, काई पोचे जो किताब आपको देखने को मिलती है ना, काई पोचे जो मूवी आपने देखा है सुशांत सिंह राजपूत वाली, वो इसी थ्री मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ है, उस पर बनी हुई है। तो ये आपको ध्यान रखना है। 5 पॉइंट समवन है ना, टू स्टेट्स हैं, ऑल ऑफ गर्लफ्रेंड है। तो 5 पॉइंट समवन जो किताब है, उनसे ना थ्री इडियट्स जो है वो इंस्पायर इसी से था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौटिल्य की किताब, तो ऑलरेडी मैंने अर्थशास्त्र बता दिया है, फिर से इस पर चर्चा करने की आवश्यकता है नहीं। कादम्बरी जो है वो बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया है। रामायण जो है वो वाल्मीकि द्वारा लिखा गया है। और बृहत कथा जो है वो गुन्नाड के द्वारा लिखा गया है। बृहत कथा जो है वो गुन्नाड के द्वारा लिखा गया है, ये याद रखना है। अर्थशास्त्र की बात करें तो इस अर्थशास्त्र में 15 अधिकरण है, 15 अधिकरण है, तो ये याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और 180 इसमें प्रकरण है, 180 प्रकरण है। तो 180 प्रकरण का मतलब कि सेक्शंस है, 180 सेक्शंस है। इसमें 15 किताबें हैं, अधिकरण मतलब 15 ये किताबें हैं। और इसके जो है वो न्यायों की बात करें तो वो 150 है। तो ये ध्यान रख लीजिएगा। सत्यात प्रकाश जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है? तो सत्यात प्रकाश जो किताब है दयानंद सरस्वती के द्वारा लिखा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से आंसर बनेगा। 1875 में आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती के द्वारा ही किया गया था। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। ये जो किताब है वो हिंदी में लिखी गई थी। सत्यात प्रकाश जो किताब है वो हिंदी में लिखी गई थी। और वेदों की ओर लौटो का नारा भी किसने दिया था? तो दयानंद सरस्वती ने ही दिया था, ध्यान आपको रखना है। नवीनतम पुस्तक एक पुस्तक है कि टर्निंग पॉइंट्स अ जर्नी थ्रू द चैलेंजेस, टर्निंग पॉइंट अ जर्नी थ्रू द चैलेंजेस जो किताब है वो किसकी है? तो एपीजे अब्दुल कलाम की है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से आंसर बनेगा, टर्निंग पॉइंट अ जर्नी थ्रू द चैलेंजेस। ये जो बुक है वो एपीजे अब्दुल कलाम की सीक्वेंस जो होती है विंग ऑफ फायर, उसी की है।
ठीक है? तो अब्दुल कलाम की जो पुस्तक विंग ऑफ फायर है, उसकी ही अगली कड़ी होती है, उसका ये सीक्वल है। ठीक है? बाकी खुशवंत सिंह के बारे में मैंने ऑलरेडी बता दिया है, ट्रेन टू पाकिस्तान इन्होंने लिखा है, भारत का मिसाइल मैन के रूप में इन्हें कहा जाता है। एपीजे अब्दुल कलाम को इग्नाइटेड माइंड इन्होंने लिखा है, इंडिया 2020 इन्होंने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राज तरंगरी ऑलरेडी मैंने कलहन के बारे में लिखा है कि कलहन जो है वो कश्मीर के बारे में इन्होंने लिखा है। ये पहली जो है संस्कृत किताब है, 12वीं शताब्दी, ये भी याद रखना है, ये 12वीं जो सेंचुरी की मैंने बात की ना, ये 12वीं सेंचुरी की किताब है। राज तरंगिणी मतलब राजाओं की नदी। कभी भी पूछ लिया जाए राज तरंगिणी, तो राज तरंगिणी मतलब रिवर ऑफ किंग्स, रिवर ऑफ किंग्स। पहला ये सीक्वेंस वाला इतिहास जो है वो देखने को मिलता है, कश्मीर का पूरा इतिहास का यहाँ वर्णन जो है वो मिलता है, 12वीं शताब्दी वाला। ठीक है? बाकी मगध जो है वो बिहार में है, कलिंग जो है वो उड़ीसा में है, ये सब आपको पता होगा ही। ठीक है? तो ये आपको ध्यान रखना है। भारत का पहला यदि प्रमाणिक ऐतिहासिक ग्रंथ की बात करें तो वो राजतरंगिणी को ही माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एक किताब है द कोएलिशन ईयर 1969 टू 2012। ये जो किताब है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट उस समय थी, दैट्स वाई करंट अफेयर से रिलेट करके पूछा गया था। प्रणब मुखर्जी के द्वारा ये लिखा गया था। ठीक है? एन एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर संजय बारू के द्वारा लिखा गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। प्रणब मुखर्जी को 2019 में भारत रत्न भी मिला था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इंडिया आफ्टर गांधी। बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये, तो कई लोग इस किताब को पढ़ते भी है, इंडिया आफ्टर गांधी। ये जो किताब है वो रामचंद्र गुहा के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा, इंडिया आफ्टर गांधी रामचंद्र गुहा के द्वारा लिखा गया है। ठीक है? ये जो स्वतंत्रता के बाद जो इतिहास देखते हो ना, उस इतिहास को आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा। गांधी वी फॉर इंडिया भी इन्होंने ही लिखा है, तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद नेहरू के कुछ इंडिया आफ्टर नेहरू ऐसा भी करके इनकी एक किताब है। किताबुल हिंद ऑलरेडी मैंने इस बारे में बता रखा है, अलबरूनी के द्वारा लिखा गया है। अलबरूनी किताबुल हिंद इसके द्वारा लिखा गया है। थकाते हिंद भी किताब जो है वो 11वीं शताब्दी में अलबरूनी के द्वारा ही लिखा गया है। अबुल फजल ने अकबरनामा लिखा है। दारा सिकोहा ने उपनिषद जो है उनका फारसी अनुवाद किया है सिरे अकबर के नाम से, दारा सिकोहा ने। दारा सिकोहा किसके भाई था ये मुझे आप कमेंट में करके बता सकते हो। अलबरूनी जो था वो मोहम्मद गजनवी के साथ भारत में आया था। ठीक है? ये याद आपको रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अभी किताबुल हिंद कभी पूछ लिया जाए कि इसका टेक्स्ट क्या है, इसके इसमें किस बारे में चर्चा की है, तो इसमें भारतीय विज्ञान, हिंदू धार्मिक जो विश्वास है, सामाजिक जो व्यवस्था है, उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक किताब है, करंट अफेयर से ही रिलेट करता है, आई डू व्हाट आई डू ऑन रिफॉर्म रिटोरिक एंड रिजॉल्व। तो ये जो किताब है वो फॉर्मर आरबीआई के जो गवर्नर थे उनके द्वारा लिखा गया है, रघुराम राजन के द्वारा। आई डू व्हाट आई डू। ठीक है? अरुंधति रॉय जो है उनके द्वारा गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स लिखा गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और जो फॉल्ट लाइंस है, फॉल्ट लाइंस जो किताब है वो रघुराम राजन की है, और ये एफटी बिजनेस बुक को भी अवार्ड जिनको मिला हुआ है, तो फॉल्ट लाइन भी याद रख लो। फॉल्ट लाइंस, फॉल्ट लाइंस याद आपको रखना है। इनका गवर्नर का जो टर्म था वो 23वें थे, 2013 से लेकर 2016 के आसपास रहे थे, और भारत सरकार से इनका डिस्प्यूट भी था। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 1857-59 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। ये पुस्तक ऑलरेडी मैंने पहले भी बताया है, तो कार्ल मार्क्स और एफ एंगल्सन है उसके द्वारा लिखा गया है, एंगल्स, कार्ल मार्क्स एंड एफ एंगल्स के द्वारा ये किताब जो है वो लिखी गई है। बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है। वीडी सावरकर के द्वारा द इंडियन बार ऑफ इंडिपेंडेंस जो है वो 1999 में लिखा गया था, 1909 में ये लिखा गया था। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम इन्होंने कहा था इसको, तो ये आपको ध्यान रखना है, बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इंडिया डिवाइडेड जो पुस्तक है वो किसने लिखा है, तो राजेंद्र प्रसाद की ये किताब है। बहुत आसान सा है, तो यहाँ पे उतना समय हम वेस्ट नहीं करेंगे। इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद की कब लिखा है ये कभी पूछ लिया जाए तो 1946 में, बिहार के ये है, और प्रथम भारत के राष्ट्रपति थे। अबुल कलाम आजाद के द्वारा इंडिया विंस फ्रीडम लिखा गया है, इंडिया विंस फ्रीडम इनके द्वारा लिखा गया है। ठीक है? इंडिया विंस फ्रीडम लिखा गया है। लाला लाजपत राय है उनके द्वारा लिखा गया है, अनहैप्पी इंडिया, अनहैप्पी इंडिया। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा इंडियन स्ट्रगल लिखा गया है। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। भारत विभाजन का जो निष्पक्ष विश्लेषण के बारे में यदि आपको पढ़ना है तो वो राजेंद्र प्रसाद का इंडिया डिवाइडेड में आप पढ़ सकते हो। ठीक है? बाकी राजेंद्र प्रसाद जो थे वो प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली भी बनाए गए थे, परमानेंट वाले में बात कर रहा हूँ। ठीक है? उससे पहले सच्चिदानंद को जो है वो
ऐसे ही बनाया गया था कुछ समय के लिए। हर्ष चरित्र जो है वो किसने लिखा है, तो ऑलरेडी मैंने बता रखा है, बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया है हर्ष चरित्र। बाणभट्ट के द्वारा, हर्षवर्धन है उसके बारे में हर्ष चरित्र में आपको मिलता है, 7वीं सदी में ये लिखा गया था। जो 7th सेंचुरी है वहां पे ये लिखा गया था। कालिदास जो है वो गुप्त काल से संबंधित है, और शकुंतलम उनके द्वारा लिखा गया है, अभिज्ञान शकुंतलम। भवभूति जो है उनका नाटककार जो है वो उत्तराम चरित्रम भवभूति के द्वारा लिखा गया है, भवभूति के द्वारा उत्तराम चरित्रम जो है वो लिखा गया है। जो हर्ष चरित्र जो लिखा गया है बाणभट्ट के द्वारा, वो एक संस्कृत किताब है, और संस्कृत की पहली ऐतिहासिक जीवनी के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है। बाणभट्ट की जो कादम्बरी जो है वो भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कलेक्शन कलेक्शन चॉइस एंड सोशल वेलफेयर, कलेक्टिव नॉट कलेक्शन, कलेक्टिव चॉइस एंड सोशल वेलफेयर जो किताब है वो किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये अमर्त्य सेन के द्वारा लिखा गया। 1999 में इसको जो है वो नोबेल प्राइज भी अमर्त्य सेन को मिला हुआ है। कल्याण अर्थव्यवस्था में, वेलफेयर जो अर्थव्यवस्था है उसमें इनको मिला था। देखो 1999 बोल रहा हूँ, 1970 में इनको मिला है। ठीक है, तो कलेक्शन चॉइस एंड सोशल वेलफेयर 1970 में नोबेल विजेता अमर्त्य सेन के द्वारा लिखा गया है। तो ये किताब जो है वो 1970 में लिखी गई थी, और इनको नोबेल जो प्राइज है वो कब मिला है, तो नोबेल प्राइज इनको 1998 में मिला है, और 1999 जो मैं बोल रहा था वहां पे इनको भारत रत्न मिला था। उसके बाद भारत रत्न जो है वो मिला है इनको। जो वेलफेयर इकोनॉमिक्स होती है ना उसमें मिला है, कल्याणकारी अर्थव्यवस्था है उसमें इनको मिला था। ठीक है, तो नोबेल प्राइज इनको वेलफेयर इकोनॉमिक्स है उसमें मिला है। ठीक है। और एचडीआई आप जानते हो 1990 में आया था, महबूबुल हक के द्वारा लाया गया था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, महबूबुल हक एचडीआई। और भारत ने भी एचडीआई जो है वो उसको अपनाया है, अपना भारत का एचडीआई होता है। इंडिया विजन 2020, तो ये किसके द्वारा लिखा गया है, इंडिया विजन 2020, तो यह श्याम प्रसाद गुप्ता के द्वारा लिखा गया किताब है, श्याम प्रसाद गुप्ता। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ से आंसर बनेगा, श्याम प्रसाद गुप्ता। जो यहाँ पे ध्यान रखने वाली ये बात है कि एक जो एपीजे अब्दुल कलाम की मैंने एक किताब बताई थी, इंडिया 2020, तो वो भी एक जो है वो इंडिया 2020 भी उनकी एक किताब है। ठीक है, तो लेकिन यहाँ ये डिफरेंट है, इंडिया विजन 2020 ये आपको डॉक्टर एसपी गुप्ता का है। ठीक है, डॉक्टर एसपी गुप्ता का है। बाकी जो एपीजे अब्दुल कलाम की किताब है वो इंडिया 2020 है, नॉट विजन, इंडिया 2020 अ विजन फॉर द न्यू मिलेनियम। इंडिया 2020 अ विजन फॉर द न्यू मिलेनियम जो है वो एपीजे अब्दुल कलाम की है, और इंडिया विजन 2020 जो है वो एसपी गुप्ता की है। तो अब कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है। गोल इसका क्या है कि 2020 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना था, तो ऐसा कुछ तो हो पाया है नहीं, अभी 47 का टारगेट भारत सरकार ने रखा है। नेक्स्ट जो किताब है वो पूछ रहा है कि अनडाउंटेड, अनडाउंटेड सेविंग द आइडिया ऑफ इंडिया, पी चिदम्बरम के द्वारा लिखा गया किताब है। पी चिदम्बरम कांग्रेस के लीडर है। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा, अनडाउंटेड सेविंग द आइडिया ऑफ इंडिया, पी चिदम्बरम। शशि थरूर के द्वारा लिखा गया है वाई आई एम हिंदू, किताब इनके द्वारा लिखा गया है। उसके बाद द पैराडॉक्सियल प्राइम मिनिस्टर शशि थरूर के द्वारा ही लिखा गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एवरी वोट्स काउंट द स्टोरी ऑफ इंडियाज इलेक्शन, एवरी वोट्स काउंट्स द स्टोरी ऑफ इंडियाज इलेक्शन, वो लिखा गया है नवीन चावला के द्वारा, नवीन चावला। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ से आंसर बनेगा, नवीन चावला। आर के सिंह आप जानते हो एक राजनेता है, तो एज सच उनकी कोई किताब ऐसी नहीं है। नेशनल वोटर्स डे की बात करें तो वो 25 जो है उस दिन मनाया जाता है, नेशनल वोटर्स डे 25 को मनाया जाता है, तो ये आपको ध्यान रख सकते हो, बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्न में से कौन सी पुस्तक जो है वो हर्षवर्धन द्वारा नहीं लिखी गई, तो मैं बोल रहा था ना कि हर्षवर्धन की 3 किताबें हैं, जो मैंने आपको कहा था कि आप कमेंट में भी लिख के बता दो। तो कौन सी किताबें जो है वो हर्षवर्धन के द्वारा नहीं लिखी गई, तो हर्षवर्धन जो है ना, हर्षचरित्र जो है वो हर्षवर्धन के द्वारा नहीं लिखी गई, बल्कि हर्षचरित्र को किसने लिखा है, तो हर्षचरित्र को बाणभट्ट ने लिखा है। किसने लिखा है, तो हर्षचरित्र को बाणभट्ट है, उन्होंने लिखा है। बाकी नागानंदा, रत्नावली और प्रियदर्शिका, ये तीनों जो किताबें हैं वो किसके द्वारा लिखी गई है, तो हर्षवर्धन के द्वारा लिखी गई है। तो ये आपको ध्यान रखना है, नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शी, ये तीनों जो है वो संस्कृत के नाटक है, और इनको हर्षवर्धन के द्वारा ही लिखा गया है। कन्नौज सभा, प्रयाग का कुंभ मेला, इन सब के लिए हर्षवर्धन को जाना जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हिस्टोरिका जो किताब है वो किसके द्वारा लिखा गया, तो हिस्टोरिका जो किताब है वो हेरोडोटस के द्वारा लिखा गया है, हेरोडोटस। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर बनेगा। इसे फादर ऑफ हिस्ट्री भी कहा जाता है।
प्लिनी के द्वारा नेचुरल हिस्ट्री लिखा गया है। नेचुरल हिस्ट्री, नेचुरल हिस्ट्री जो है वो प्लिनी के द्वारा लिखा गया है। ज्योग्राफी, कभी भी ज्योग्राफी सीधा पूछ दिया है तो वो टॉलमी के द्वारा लिखा गया है। ज्योग्राफी जो किताब है वो टॉलमी के द्वारा लिखा गया, और दोनों जो है वो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। ठीक है, दोनों प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देयर इज नो सच थिंग एज अ फ्री लंच, देयर इज नो सच थिंग एज अ फ्री लंच, ये किताब जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है? तो मिल्टन फ्राइडमैन के द्वारा लिखा गया है। मिल्टन फ्राइडमैन, ऑप्शन नंबर बी यहां से आंसर बनेगा। बिस्मार्क के द्वारा, बिस्मार्क जो है उन्होंने जर्मनी का एकीकरण किया था। हिटलर ने मेन कैंप जो किताब है वो लिखी है। ठीक है, मेन कैंप जो किताब है वो उन्होंने लिखा है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि निम्नलिखित पुस्तकों और उनके लेखक में कौन सा सुमेलित है, ये आपसे पूछा जाना है। तो पहली जो किताब है हिमालयन ओडेसी है। हिमालयन ओडेसी जो किताब है वो लिखी गया है एमपी वीरेंद्र कुमार के द्वारा। एमपी वीरेंद्र कुमार के द्वारा, तो पहला तो सही है, हिमालयन ओडिसी। दूसरी जो किताब है द कारगिल विक्ट्री, द कारगिल विक्ट्री जो लिखा गया है वो कर्नल एस सी त्यागी के द्वारा लिखा गया है। तो द कारगिल विक्ट्री जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है? वो लिखा गया है कर्नल एस सी त्यागी, तो ये भी सही है। उसके बाद तीसरी जो किताब है वो वन लाइफ इज नॉट इनफ, वन लाइफ इज नॉट इनफ, ये जो है वो लिखा गया है नटवर सिंह के द्वारा। नटवर सिंह के द्वारा, जो पूर्व विदेश मंत्री जो है वो थे। ठीक है, और उनकी ये आत्मकथा है, तो ये तीसरा भी सही है। उसके बाद चौथा जो आता है वो चौथा क्या होता है? तो चौथा जो है वो ग्लोरीज डायस्पोरा प्राइड ऑफ इंडिया, ग्लोरीज डायस्पोरा प्राइड ऑफ इंडिया जो किताब है वो राज कपूर के द्वारा लिखा गया है, तो ये भी जो है वो सही है। तो सारे के सारे जो किताबें हैं वो सही है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा। ठीक है, वन लाइफ इज नॉट इनफ जो किताब लिखी गई है नटवर सिंह के द्वारा लिखी गई है, वो बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल एक ऑटोबायोग्राफी है, जो कई सारे जो पॉलिटिकल सीक्रेट्स हैं अंडर कांग्रेस पार्टी, उसको वो रिवील कर दी है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नवासी की बात करें, हिट रिफ्रेश, ऑलरेडी मैंने इस बारे में बता रखा है। हिट रिफ्रेश सत्या नडेला के द्वारा लिखा गया है। सीईओ ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, हिट रिफ्रेश सीईओ ऑफ माइक्रोसॉफ्ट सत्या नडेला के द्वारा लिखा गया। रस्किन बॉन्ड जो है वो बच्चों के लेखक है। अरविंद सुब्रमण्यम जो है वो पूर्व आर्थिक सलाहकार भारत के रहे हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। 2014 में पद्म भूषण से भी सम्मानित, जो 2014 बोल रहा हूँ, 2022 में पद्म भूषण से भी सत्या नडेला है उनको सम्मानित किया गया था, तो ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मालविका अग्निमित्रम किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये कालिदास के द्वारा लिखा गया है, गुप्त साम्राज्य से रिलेटेड है। कालिदास, मालविका अग्निमित्रम। बाणभट्ट के द्वारा हर्षचरित, सूरदास के द्वारा सुरसागर लिखा गया है। ठीक है, ये एक किताब जो है ना वो लव स्टोरी है। मालविका अग्निमित्रम जो है वो किताब जो है वो लव स्टोरी है। ये लव स्टोरी किसकी है? तो अग्निमित्र जो किताब था, सुंग डायनेस्टी का अग्निमित्र राजा था। अग्निमित्रा किंग था कहाँ का? तो सुंगा डायनेस्टी का। सुंगा जो डायनेस्टी है उसका उसका जो किंग था वो अग्निमित्रा था। और उसी के साथ साथ मालविका थी, महिला जो थी वो मालविका थी, मालविका थी। तो इसी मालविका और अग्निमित्र की जो है वो प्रेम कहानी इसमें लिखी गई है। और कालिदास जो है उसको शेक्सपियर ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। देखो कितना मतलब अजीब सा है कि शेक्सपियर ऑफ इंडिया कहेंगे, मतलब कितना सुप्रीमेसी दिखाता है यूरोप अपने आप को लेकर, यही यहाँ से समझ में आपको आएगा। नेचुरल हिस्ट्री जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है? शायद ऑप्शंस में कुछ प्रॉब्लम्स हुई है, तो नेचुरल हिस्ट्री मैंने ऑलरेडी बताया है। नेचुरल हिस्ट्री जो है वो प्लिनी के द्वारा लिखा गया, ऑप्शन नंबर ए ही हमारा यहाँ से क्लियर हो जाएगा, सही है। नेचुरल हिस्ट्री प्लिनी के द्वारा लिखा गया है। रोमन लेखक प्लिनी द एल्डर के द्वारा लिखा गया है। पहली सदी में ये किताब जो है वो लिखी गई थी। अरस्तु के द्वारा पॉलिटिक्स, उसके द्वारा अरस्तु के द्वारा पोएटिक्स, ये सब किताबें जो है वो लिखी गई हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी ओर बढ़ते हैं हम। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है बुकर प्राइज विजेता एना वंस द्वारा कौन सी किताब यहाँ पे लिखी गई है? बुकर प्राइज जो मिला है एना वंस के द्वारा, तो वो उपन्यास मैकमेलन है, मेल्कमैन है। ये 2018 में सवाल पूछा गया था करंट अफेयर को लेकर, तो उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये करंट अफेयर से रिलेटेड है। द सेल आउट जो है वो पॉबी ब्यूटी के द्वारा लिखा गया है। द ल्यूमिनेजी जो है वो एलिनोर कैंट्री के द्वारा लिखा गया है। बाकी उतना ये इंपॉर्टेंट ये सब किताबें जो है वो नहीं है, करंट से रिलेट करती थी। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पादशाहनामा जो किताब है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो लिखा गया है वो लिखा गया है मुगल बादशाह जो शाहजहां के शासनकाल के जो उत्तराधिकारी हैं उनके इतिहासों के बारे में चर्चा करता है, और इसमें अब्दुल हमीद लाहौरी के द्वारा लिखा गया। ये वर्ड भी आप याद रखते हो ना, तो इतने में आंसर आपका सही हो जाएगा। अब्दुल हमीद लाहौरी, पादशाहनामा जो है वो लिखा गया है।
बदायूनी के द्वारा अकबर की आलोचना की गई है। इनायत खां के द्वारा शाहजहां नामा जो है वो लिखा गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ताजमहल के निर्माण के बारे में यदि कोई जानकारी आपको मिलती है तो वही शाहनामा के बारे में ही आपको मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुस्तक एक लिखी गई है हैप्पीनेस ऑल अराउंड। हैप्पीनेस ऑल अराउंड जो पुस्तक है वो अभिजीता गुप्ता के द्वारा लिखा गया है। अभिजीता गुप्ता, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से आंसर बनेगा। अनुपम खेर के द्वारा लिखा गया है योर बेस्ट डे इज टुडे। योर बेस्ट डे इज टुडे, ये इनके द्वारा लिखा गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। उसके द्वारा यूटोपिया जो पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखा गया? तो यूटोपिया जो पुस्तक है वो थॉमस मोर के द्वारा लिखा गया है। थॉमस मोर, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से सही हो जाएगा, यूटोपिया थॉमस मोर। शेक्सपियर जो है वो एक नाटककार है, प्लूटो के द्वारा द रिपब्लिक भी लिखा गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। उटोपिया का अर्थ होता है कि एक काल्पनिक आदर्श समाज। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्राइमिंग लैंड, अब प्राइमिंग नहीं, प्रॉमिसिंग होना चाहिए मेरे हिसाब से। प्रॉमिस्ड लैंड, अब प्रॉमिस्ड लैंड है ना, प्रॉमिस्ड लैंड। अब प्रॉमिस्ड लैंड जो है वो बराक ओबामा के द्वारा लिखा गया है, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से आंसर बनेगा, बराक ओबामा। डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा द आर्ट ऑफ द डील लिखा गया है। द आर्ट ऑफ द डील जो किताब है वो इस डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा लिखा गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ड्रीम्स ऑफ माय फादर जो है वो एक ओडेसी ऑफ होप जो किताब है वो बराक ओबामा के भी द्वारा ही लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वामी दयानंद के विचारों को किस पुस्तक में लिखा गया है? तो सत्यार्थ प्रकाश, ऑलरेडी मैंने बता रखा है, सत्यार्थ प्रकाश जो किताब है उसमें लिखा गया है। राष्ट्र गुफ्तार जो है वो दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखा गया है। गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखा गया है। आर्य समाज को 1875 में इन्हीं के द्वारा जो है वो फाउंड किया गया था बॉम्बे में, तो ये आपको ध्यान रखना है। नील दर्पण जो किताब है वो किसके द्वारा लिखा गया है? तो नील दर्पण जो है वो दीन बंधु मित्र के द्वारा लिखा गया है। दीन बंधु मित्र, ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा आंसर बनेगा। दीन बंधु मित्र 1860 में लिखा गया यह नाटक है। बंगाल में जो नील की खेती करने वाले किसान हैं उनकी दुर्दशा पे बात करता है। प्रेमचंद्र के द्वारा गोदान लिखा गया है। इंडिगो रिवोल्ट जो था, नील विद्रोह जो था, उसके लिए उसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट है। इसको इंग्लिश में किसने ट्रांसलेट किया है, ये सवाल जो है वो पूछा जा सकता है। तो माइकल मधुसूदन दत्त के द्वारा, माइकल मधुसूदन दत्त है उनके द्वारा इनको इंग्लिश में ट्रांसलेट जो है वो किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, डास कैपिटल ऑलरेडी आपको बता रखा है, कार्ल मार्क्स के द्वारा डास कैपिटल लिखा गया है। इसका ईयर भी आपको याद रखना है, 1867 में लिखा गया है। ये हमारा जो समाजवादी है, कैपिटलिस्ट समाजवादी जो लोग होते हैं, सोशलिस्ट जो लोग होते हैं, उनका बाइबल कहा जाता है। तो बाइबल ऑफ द वर्किंग क्लास, समाजवादियों के लिए ये जो है वो बाइबल कहा जाता है। रूसो के द्वारा सोशल कॉन्ट्रैक्ट लिखा गया है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो किसके द्वारा लिखा गया? तो रूसो के द्वारा लिखा गया है, रूसो के द्वारा लिखा गया है। दूसरा जो लिखा गया है वो टॉल्स्टॉय के द्वारा वॉर एंड पीस लिखा गया है, तो ये ध्यान आपको रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। रामचरितमानस जो है वो किसके द्वारा लिखा गया? तो तुलसीदास, ऑलरेडी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ऑप्शन नंबर ए। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है ना कि कब लिखी गई है? तो 16वीं शताब्दी में लिखी गई है, गोस्वामी तुलसीदास के द्वारा। किस भाषा में लिखी गई है? तो अवधी भाषा में लिखी गई है, अवधी भाषा में लिखी गई है रामचरितमानस। वाल्मीकि जो है उसने मूल जो रामायण है उसको संस्कृत में लिखा था। वेद व्यास ने महाभारत को लिखा है, ये आपको ध्यान रखना है। तुलसीदास जो है वो मुगल सम्राट अकबर के समकालीन थे। ठीक है, अवधी जो है वो हिंदी की है, एक बोली के रूप में जाना जाता है, भाषा और बोली के रूप दोनों में डिफरेंसेस आते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये हमारा सेट नंबर 2 यहाँ पे कंप्लीट होता है। काफी डिटेल से मैंने जो 51 से लेकर 100 नंबर तक क्वेश्चन है उनको डिस्कस कर लिया है। अभी हम 422 तक हमें पहुंचना है, तो आई होप आपको वीडियो जो है वो ठीक लगा होगा। तो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में आपसे जल्द ही मिलता हूँ।